नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में कि कुंडली में केतु के फल आपको कब खराब मिलते हैं। कुंडली में केतु अगर आपकी पीढ़िक अवस्था का बैठा है तो उसको हमें ठीक कैसे करना है, पूरी विवेचना में रखूंगा। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। दोस्तों, अक्सर कुंडली में राहु केतु शनि के उपाय जो हैं वो किए जाते हैं, लेकिन अक्सर कुंडली में अगर आपका केतु खराब हो जाए तो जीवन में निराशा, दुख, तकलीफ, परेशानियां, एंग्जाइटी, ये सब चीजें आपको केतु देते हैं। कुंडली में केतु का स्थान इतना अच्छा बोला गया है कि अगर कुंडली में केतु आपके अच्छे हैं तो जिंदगी में स्वर्ग आप यहीं पे देखेंगे, आपका कोई दुश्मन नहीं होगा और मोक्ष की प्राप्ति भी आपको केतु ही देते हैं। दोस्तों, जितने भी धार्मिक स्थानों की आप यात्राएं करते हैं, वो ट्रैवल, वो सफर जो होता है वो केतु के अधीन ही चलता है। आपके घर की वंश की वृद्धि वो भी आपको केतु देते हैं। दोस्तों, पुत्र संतान की प्राप्ति भी आपको केतु देते हैं। और जितनी भी गुप्त बीमारियां होती हैं, जैसे कि राहु की चोट तो अचानक लगती है, लेकिन केतु की जो बीमारियां होती हैं वो बड़ी गुप्त होती हैं, बड़ी सीक्रेटिव होती हैं, जिनका पता हमें नहीं लगता। तो वो छिपा हुआ वार जो होता है वो केतु का होता है दोस्तों, जिसके हम बुरे लक्षण बोल सकते हैं। केतु का सबसे बुरा लक्षण होता है जब आप अपने दुखड़े किसी के सामने रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब आप अपने दुखड़े किसी के सामने रोएंगे, आप अपनी परेशानियां किसी को बताएंगे, तो आपकी आंखों से आंसू का आना स्वाभाविक है। और जो वो आंसू आपकी आंखों से निकल रहे हैं दोस्तों, वो पानी, वो चंद्रमा का ही देन है दोस्तों। तो केतु तब एक्टिवेट होगा जब चंद्रमा खराब होगा। आप इमोशनली वीक हैं, आप सेंसिटिव हैं, आपको हर बात दिल को लगती है, तो कहीं ना कहीं वो केतु का ही आपका बुरा रूप है दोस्तों। अगर आप अपने जीवन में कर्मबद्ध होकर चलते हैं, आप किसी की बुराई नहीं करते, किसी का बुरा नहीं सोचते और अपने प्लानिंग्स एंड प्लॉटिंग्स जो होती हैं वो अपने मन तक ही रखते हैं, तो वो अच्छे केतु की निशानी होती है। केतु के देवता प्रभु गणेश जी होते हैं जो विघ्नहर्ता हैं। दोस्तों, केतु आज के टाइम में अगर हम देखें तो जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा शनि इकट्ठे हैं तो नीच का केतु बनता है। बीमारियां, मन, परेशानी, घबराहट, ये सब चीजें जो है वो ज्यादा फेस करता है। घर के अंदर अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा नेगेटिव है तो घर के अंदर आई हुई सीलन जो होती है वो भी आपके मन को असर करती है, आपके मन में डिप्रेशन के हालात पैदा करती है। दोस्तों, केतु के लिए सबसे अच्छा उपाय जो बोला गया है वो यही होता है कि जितने भी आवारा कुत्ते होते हैं उनकी सेवा करना केतु को अच्छा करता है। किसी भी तरह की आपकी परेशानी हो, बच्चों को लेकर परेशानी हो या बच्चों के कैरियर को लेकर परेशानी हो, तो अगर आप अपने आसपास के जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनकी सेवा करते हैं, उनको फीड करवाते हैं, डेली बेसिस पे फीड करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं टाइम बंद होके तो आपको उसके फल जो है वो बड़े नेक मिलते हैं। दूसरी कंडीशन में केतु जब कभी भी खराब होगा तो हमें बृहस्पति की मदद लेके ही केतु को ठीक करना है। तो उस कंडीशन में अगर आप 3 केले, केले जो है वो केतु का तुरंत बृहस्पति और केतु का रूप बन जाता है दोस्तों। तो 3 केले लेके अगर आप 21 दिन या 11 दिन लगातार अगर आप विष्णु लक्ष्मी जी की मूर्ति के आगे रखते हैं, मंदिर में केतु को स्थापित करते हैं, मंदिर में बृहस्पति का वास होता है दोस्तों, तो अगर आप केतु की चीज बृहस्पति की शरण में रखते हैं, उसके गुरु की शरण में रखते हैं, तो आपको नेक और उत्तम फल हमेशा मिलेंगे दोस्तों। और तीसरी कंडीशन में केतु जो है वो हमारे कान है, तो कानों में पहना हुआ सोना जो है बृहस्पति और केतु का मेल है वो भी अच्छा करता है। लेकिन अगर आप सोना धारण नहीं कर सकते तो केतु क्या है, छिपा हुआ है। ये कान का जो ये हिस्सा है ये फ्रंट है और पिछला हिस्सा जो होता है वो बैक है, तो छिपा हुआ है। तो पिछली तरफ अगर आप हल्दी या केसर का टीका लगाते हैं तो इससे भी केतु और बृहस्पति का मेल होगा, आपको नेक और उत्तम फल मिलेंगे। आपको आपका जो विश्राम घर है, जो बेड होता है, वो भी केतु के अधीन होता है। तो बेड में किसी भी तरह की आवाज, चिड़चिड़ाहट या उसके पावे टूटने फूटे जो है वो नहीं होने चाहिए। बिल्कुल क्लीन अगर आपका बेड पड़ा है तो वो भी अच्छे केतु की निशानी है। घर में जितना भी फर्नीचर आपका अच्छी कंडीशन में पड़ा होगा, किसी कुर्सी में कोई आवाज नहीं आएगी, कोई टूटी फूटी कुर्सी नहीं होगी, ये सब केतु की अच्छी की निशानी होंगी। और जितना ये चीजें खराब होंगी आपके घर के अंदर, ये उतना ही बुरे केतु के लक्षण है। अब आपकी घर में पड़ी हुई चारपाई जो है वो भी कहीं ना कहीं केतु के ही अधीन चलती है दोस्तों।
तो इस तरह आप केतु को बलवान भी कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं। परहेज यही है कि आपको अपना दुखड़ा नहीं रोना है और केतु को बृहस्पति की मदद देके आपको मंदिर में स्थापित करते रहना है, आवारा कुत्तों की सेवा जो है वो करते रहना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ऐसे ही कंटेंट वीडियोस हम बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ दिन, शुभ रात्रि, जय श्री श्याम, जय श्री राम।